अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सेबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सेबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, इन दिनों में शादियों में इजाफी खाना पकाया जा रहा होगा, इसलिए कि किसी को मालूम नहीं कि कब ये शादी कॉर्नर मीटिंग में या किसी सियासी जलसे में तब्दील ना हो जाए। इसी तरह आजकल जनाजों में मैयत के अहले खाना और रिश्तेदारों से ज़्यादा उस इलाके के सियासी लोग, सियासी वर्कर उन जनाजों को अटेंड कर रहे हैं। वो अपनी हाजिरियां लगवा रहे हैं, पिछले 5 साल के गुनाह माफ़ करवा रहे हैं। इसी तरह नाजरीन, पाकिस्तान में रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा दुआ मांगने वाला महीना जुलाई का होगा। इस महीने में तमाम लोग मिल बैठ कर मुख्तलिफ बरादरियों में और मुख्तलिफ पंचायतों में दुआए खैर करेंगे। इन दुआए खैर में वो उम्मीदवार के साथ, अपने हल्के के उम्मीदवार के साथ अपनी वाबस्तगी का ऐलान करेंगे। और इसी तरह आप देखें कि चौधरी साहब, मलिक साहब, भट्ट साहब, खान साहब, चुगताई साहब, अफरीदी साहब, अफंदी साहब, शाह साहब, ये तमाम लोग अपने अपने दोस्त अहबाब से पूछेंगे कि इस हल्के में कौन से लोग उनसे नाराज़ हैं। उनकी लिस्ट बनाकर उनको फ़ोन किए जाएंगे कि ये साहब आपके घर आना चाहते हैं, वहाँ पे मुर्गियाँ पकेंगी, खाना पकेगा, और वो कमी जुमी या उस हल्के का आम शहरी इस बात को पूरी ज़िंदगी याद रखेगा कि खान साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब वगैरह वगैरह मेरे घर आए थे। और वो और उसके बच्चे उनकी तस्वीरों को, उनकी सेल्फियों को अपनी फेसबुक पर और यूट्यूब पर शेयर कर करके खुश होते रहेंगे। इसी तरह 25 जुलाई आएगा, वो लोग दोबारा उम्मीदवार इलेक्शन जीतेंगे और उसके बाद वो उन्हें दोबारा अपने हल्के में नज़र नहीं आएंगे। ये एक ऐसी गेम है जो अरसे दराज से चलती आ रही है, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान में इसमें तब्दीली आई। जब से मोबाइल फ़ोन आया तो 2 पार्टियों का ज़हूर हुआ। पहली पार्टी थी पैप, उसे कहते हैं पाकिस्तान इलेक्टेबल पार्टी। दूसरे नंबर पर जो पार्टी आई उसे कहते हैं पाकिस्तान सोशल मीडिया ग्रुप, PSMG। मेरा ये प्रोग्राम भी सोशल मीडिया के तवसत से आप लोग देखते हैं। इसने अवाम को रोशनास कराया। अब ये उम्मीदवार उन हल्कों में जा रहे हैं तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितनी गलियां ठीक करवाई, वगैरह वगैरह, जो भी उस इलाके में मसाइल है। अब इन लोगों को मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन अब उस तरह के नहीं रहे जिस तरह के वो पहले हुआ करते थे। अब थोड़ा वक्त बदल रहा है। नाजरीन, इसी तरह इसी हालात के पेश नज़र एक पार्टी को शिकायत है कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, उनके साथ वो बर्ताव किया जा रहा है कि कभी उनकी पार्टी के हेड जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब, उसके बाद दानियाल अजीज़, उसके बाद ख्वाजा आसिफ, और उसके बाद उनके दीगर रहनुमा जिनमें अभी निहाल हाशमी नायल हुए हैं, अब उसके बाद तलाल चौधरी साहब, जो दीगर और इस तरह के पार्टी ओहदेदारान हैं, एहसन इकबाल, मरियम नवाज, इन सब के ऊपर तलवार धागे से बांध कर लटका दी गई है। अब वो लोग सुख का सांस नहीं ले सकते। हमने शायद खाकान अब्बासी साहब की अभी रिसेंटली नाअहली देखी। ये एक बहुत बड़ा धचका था, बहुत बड़े बुर्ज थे, वो समझे जाते हैं मुस्लिम लीग के जो उल्टे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब ने 3 लाख की प्रॉपर्टी पर 2.5 करोड़ का कर्जा लिया और उसकी वजह से उनके एहसासों में कुछ टेक्निकल स्टाम्प में गलतियाँ हुई। 100 का 500, 500 से 1000 छोटी मोटी गलतियों को बुनियाद बनाकर उन्हें नाअहल किया जा रहा है। एक कयास है कि ये शायद मुस्लिम लीग नून की फेवर में जाए। उसकी वजह यह है कि लोगों में एक तासुर फैलता जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून को अदालती एहतसाब का सामना सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये हम बात करेंगे आज अपने मेहमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक्स और PMLN के बड़े लीडर शाहिद खाकान अब्बासी से। मेरे साथ रहे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। सर, ये जो आज फैसला आया है इसके बारे में आपसे बात करनी है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या ये फैसला दुरुस्त था? देखिए, फैसला फ्लॉड है, बिल्कुल एक इलीगल फैसला किया है। इसकी कोई लीगल प्रेसिडेंट नहीं है, ना फैक्चुअल उसकी बेसिस है। एक फैसला दे दिया है हाई कोर्ट के जज ने, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल था, वो हाई कोर्ट का जज था, ये एक्टिंग एज अपीलेट ट्रिब्यूनल जी। हमने चैलेंज कर दिया, आज पिटीशन दायर कर दी है लाहौर में जी। तो इंशाल्लाह उसका we expect it will be set aside and elections can proceed. अच्छा सर, ये कानूनी टेक्निकलिटीज क्या आपने पूरी नहीं की थी? आप तो काफी दफा इलेक्शन लड़ चुके हैं।
ये बदकिस्मती है कि इलेक्शन के बारे में वहाँ पैदा किया जा रहा है और इलेक्शन मुतनाज़ा बनाए जा रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इलेक्शन का बहुत बड़ा सिंपल होता है पूरी दुनिया में कि एक शख्स अपनी नीयत का इजहार करता है और आप देख लेते हैं कि जो आईनी या कानूनी डिस्क्वालिफिकेशन है वो उसे अप्लाई करती है ही नहीं और उसको इलेक्शन की इजाजत दे देते हैं। ये टेक्निकलिटीज करके तुमने यहाँ कॉमन डाल दिया, वहाँ फुल स्टॉप डाल दिया, यहाँ ये वैल्यू दिखती, वहाँ वो वैल्यू दिखती, ये बाद में प्रोफेशनल कंटेंट में जो प्रॉब्लम हो, जो कि एक एफिडेविट साथ लगा हुआ है, तो वो इलेक्शन पिटीशन में बाद में जाकर रिजॉल्व होता है, वो भी रिजॉल्व नहीं होता। इसका काम इलेक्शन पिटीशन में उसका काम नहीं है। ये उन टेक्निकलिटीज में लोग चले गए हैं और जज साहबान की बात को नहीं समझते और न ही अपने जो पेपर उनको समझते हैं पेपर में क्या लिखा हुआ जी। अच्छा, क्या आपको ये लगता है सर कि ये एक जाती हमला है आप पे जज साहब का, या ये इंसाफ पर मबनी एक फैसला था? जाती अटैक उसने किया है, मेरी परफॉर्मेंस प्राइम मिनिस्टर पे अटैक किए हैं, उसने सियासतदानों पे अटैक किए हैं, उसने कहा ये सब चोर है, डाकू है, इनको खत्म कर देना चाहिए, इनको वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ बात कर रहा है उसे सकते जी। ये सबसे अमेजिंग जो बात है। मैं तो हैरान हूँ कि शख्स इस तरह हाईकोर्ट का जज बना और इतना अर्थ हाईकोर्ट का जज रहा है। इस किस्म की सोच है, इस किस्म के फैसले। अच्छा, आपके पास तो सर 8 इलेक्शन आपने लड़े, आपके पास एक वसी तजर्बा है, फिर ऐसा आखिर होने की क्या वजह हो सकती है? यही तासुर कायम होता है ना। हमने हमेशा यही कहा है कि इन टेक्निकलिटीज में मत जाए। ये पाकिस्तान का पहला इलेक्शन नहीं है, तो पहले भी इलेक्शन होते रहे। मैंने 8 इलेक्शन लड़े हैं, कभी ये चीजें नहीं देखी जिस इलेक्शन में हो रही है। ये बदकिस्मती है कि इस किस्म के इलेक्शन के बारे में पैदा हो रहे जी। अच्छा सर, अब इन हालात में जो करंट सिचुएशन है, मुस्लिम लीग का प्लान क्या होगा? हमने इलेक्शन लड़ना ही और वहाँ देखेंगे, फैसला आपके सामने आ जाएगा। ठीक। अच्छा, खान साहब को आप लोग अदलिया का लाडला कहते हैं सर, इसकी क्या वजह है? क्या आप देख रहे हैं इलेक्शन मुतनाज़ा होते जा रहे हैं? देखिए, अदलिया को लाडला नहीं होना चाहिए, अदलिया को कानून के मुताबिक फैसला करना है। लेकिन मैं फिर कहा कि अगर आप डिफरेंट फैसले करेंगे डिफरेंट पार्टी या उम्मीदवारों के लिए, तो वो इलेक्शन के बाद को मुतनाज़ा बना देते हैं। ये कैफियत पाकिस्तान में हो रही है। तो ये इंटरनेशनल मीडिया भी ये फील करता है कि जुडिशरी की बायस है। ये बात होनी नहीं चाहिए। इससे इलेक्शन मुतनाज़ा होता है और इलेक्टोरल प्रोसेस डिस्टर्ब होता है और डेमोक्रेसी जो होती है वो अंडरमाइन होती है। अच्छा सर, ये बताएं कि इन हालात में आप लोग अब बाइकआउट को तो नहीं सोच रहे? क्या ये एक ऑप्शन है आपके पास इस तरह? नहीं, मुस्लिम लोग इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करती, कभी नहीं किया। हमने हमेशा बड़ी जाती हमने 2002 के इलेक्शन में बड़ी जाती हुई थी, ये तो कुछ भी नहीं है जी। फिर भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, हमने हमारे लोग जीते, असेंबली में गए और हमने कभी ये कोशिश की कि डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो। हमारे किसी एक्शन से डेमोक्रेसी अंडरमाइन नहीं है। हमने एहतजाज किया, अवाम के सामने मुकदमा रखा और रेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में हुकूमत की और अपने रिकॉर्ड पर अवाम के साथ। अच्छा सर, मियां साहब और मरियम साहब क्या वापस आ रहे हैं? उन लोगों की आपको कमी तो महसूस हो रही होगी? नहीं, ये चीज़ में फर्क पड़ता है। वो पार्टी के रूप रवा है, अवाम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन उनकी एहलिया सख्त रवा है, अवाम मौजूद है और वो आ जाएंगे इंशाल्लाह जैसी बेहतर होती है। अच्छा, आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून वाज़ेह अक्सरियत ले रही है या मखलूत हुकूमत बनाने जा रही है 2018 में? देखिए, मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी और मेजॉरिटी लेगी इंशाल्लाह। अच्छा बासी साहब, आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानियों और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिलना चाहिए था? देखिए, मैं अभी चाहता हूँ पाकिस्तानी है, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी मदद वही कर रहे हैं। वहाँ से वो फॉरेन भेजते हैं और पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट की इशूज है वो रिजॉल्व होते हैं। तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तानी की और उनको जो इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल करना चाहिए, उसका काम करना चाहिए, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि जब अब अगले 5 साल में इस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा ताकि जो ओसी पाकिस्तानी है वो भी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले सकें। ठीक। अच्छा सर, आखिर में ऑस्ट्रेलियन उर्दू टीवी AU TV हम लोग ला रहे हैं जल्द, उस पर बहुत काम हो रहा है, उसके लिए आपका कोई पैगाम हमारी कोशिशों को? आप मुबारक हो, बहुत बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी चैनल लॉन्च हो रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कामयाब भी होगा और सर्व करेगा
और पाकिस्तान से ताल्लुकात ऐसे बढ़ाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका थोड़ा सा वक्त आपने दिया हमें, लेकिन आप बिजी हैं, बहुत ज़्यादा केस में चल रहे हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने अब्बासी साहब की बातें सुनी। अब नाज़रीन ये फैसला आपको करना है कि ये डील है या ढील है, क्योंकि ये इंसान और रब का मामला है कि डील तो इंसान से होती है जबकि ढील अल्लाह की ज़ात देती है। जो जुल्म करते हैं, जो आम आवाम का पैसा चोरी करके बाहर भाग जाते हैं, उनकी ज़िंदगियां दर बदर और परेशानियों में ज़रूर आती हैं। इसमें ये अल्लाह का सिस्टम है। हज़रत अली का इरशाद है, कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं। जालिम कौन है, इसका फैसला वक्त करेगा। प्रोड्यूसर कुमैल हैदर के साथ सबी काज़मी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।